बिहार स्टेट के साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन, बहुत लोग बॉर्डर पर हैं। कोई लिख रहा है कि सर मैं 74 पर हूँ, कोई लिख रहा है मैं 71 पर हूँ, और कोई लिखता है कि मैं 73 पर हूँ। तो जो लोग 71, 2, 3, 4 पर हैं, 71 के ऊपर यानी कि 72, 73, 74, 75, 5 तो पार हो जाएगा, 74, इन लोगों को चैलेंज करना चाहिए। यानी क्या होता है जिंदगी में, देखिए, जब आप डूब रहे हैं तो फिर कोशिश करने में क्या जाता है। जब हमें पता है कि मौत सामने खड़ी है तो जंग लड़ लेना चाहिए, बहस कर लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही जानता हूं कि अगर कोई सामने वाला ये कहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो फिर बहस कर लो यार, क्योंकि तुमने तो सोच ही लिया है कि मैं इस लायक नहीं हूं। तो फिर बहस करने में क्या जाता है, चैलेंज करने में क्या जाता है। अगर सामने वाले ने कह दिया कि मैं तुम्हें 100% हरा दूंगा, मौका यानी ताकत है तो लड़ के देखो, तो फिर लड़ने में क्या जा रहा है। जब उसने चैलेंज कर दिया कि मैं हरा ही दूंगा, तो एक ही ऑप्शन है, या तो हरा देगा और या फिर मैं उसे निपटा दूंगा, ये भी निश्चित है। तो बिल्कुल ताकत के साथ लड़िए। चैलेंज में कोई लड़ाई तो करने जानी नहीं। चैलेंज में आपको एक फॉर्मेट पर अप्लाई तो ही करना है, और उस अप्लाई के लिए आज कल लास्ट डेट है, 20 तारीख तो ही है शायद, जहां तक मुझे याद है 20 तारीख है। तो आप लोग, जो लोग भी 73, 74 पर हैं, 72, 73, 74 पर, 71 से ज्यादा ही हो, 3 क्वेश्चन की फाइट आपकी बनती है और आपको करना चाहिए। ये मेरी सलाह है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरा आपसे आदेश भी है। करिए इस चीज को, कतई मत घबराइए। जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है, अरे एक चीज मुझे बताओ यार, हम जब गलती लिख दें, यानी बच्चा अगर SO2SO, मेरी बात को आप समझिएगा, अगर केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, बच्चा अगर H2SO4 में O छोटा बना दे तो बोले साहब ये गलत हो गया। कोबाल्ट में O छोटा बना दिया चलेगा, क्योंकि वो कोबाल्ट है, और O बड़ा बन गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। दिस इज द केमिस्ट्री। तो तुम यार थोरियम को दिस कैसे बोल सकते हो भाई? मतलब तुम दिस को हमें समझाओगे कि दिस थोरियम इज है, और हम लिख देंगे मिला मिला के, तो बताओगे कि आपने दिस लिख दिया, नंबर काट लोगे भाई। मैं फिर CO को कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर कोबाल्ट को CO क्यों नहीं लिख देते हो फिर तुम? केमिस्ट्री शब्दों का खेल है भाई साहब। यहां एक एक लेटर की वैल्यू है। अगर जिद पे आ जाओ ना, तो एक एक वर्ड, एक एक लेटर, उसके लिखने के तरीके केमिस्ट्री कहलाते हैं। ये जान लीजिए आप अच्छी तरीके से। तो चैलेंज करने वाले साथियों, घबराना नहीं, चैलेंज करिए। और जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल 100% चैलेंज करिए, क्योंकि फिर आप दूसरी तरफ कहते हो कि अगर गलत हो गया तो हम इंग्लिश वाले को ही सही मानेंगे। ये भी है, तो आप दोनों लिख के दे रहे हो, मतलब जब मर्जी हो जाएगी बदल जाओगे। जब हिंदी वाला सही तो बोले साहब हिंदी वाला तो सही छपा हुआ है, हम तो वही मान लेंगे। अरे कोई किसी का अपना घर है, अम्मा घर है, या अपने जो मन होगा वो करोगे, मतलब तुम्हारा फायदा है तो वो कर लोगे। नीट का पेपर की तरह उलझा रहे हो हैं कि यहां आउट हो गया तो यहां मत पेपर ऐसा करो, सेंटर वाइज कापियां चेक कर लो। तुम तो पूरा ड्रामा कर रहे हो भाई, सब लोग मिलकर के, जितने आयोग वाले हैं, ये NTA वाले हैं, पूरा अपने हाथ में सब ले लिया। जो मैं चाहूंगा बस वही करूंगा। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा अधिकार है, कर लो। कब तक करोगे, कब तक करोगे? ये बात है। एक ना एक दिन आपसे जरूर कोई टकराएगा, जिस दिन आपकी जड़ को हिला देगा। इसलिए ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप घबराइए मत, चैलेंज करिए, 100% चैलेंज करिए। जरूरत पड़े तो लाइन को लेकर कोर्ट में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि कारण यह है कि गलत अगर हम हैं तो एक्सेप्टेड है। आप हमें प्रूफ कर दीजिए कि हम गलत हैं, हम मान लेंगे, और या फिर अपने आप को गलत मान लीजिए। दो में से एक ऑप्शन आपको दे रहा हूं। तो इस बेस पर आप आराम से चैलेंज करिए, सपोर्ट के साथ में करिएगा। एक एक लाइन के वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रहा हूं, वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग 75 के पार हैं,
80 प्लस जिनके मार्क्स मतलब क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं, तो 80 प्लस का मतलब ये हो गया कि फिर आप बिल्कुल सेफ हैं, सेफ जोन में हैं। तो वो लोग चैलेंज के लिए बहुत परेशान ना हो और ना ही उन्हें चैलेंज करने की कोई आवश्यकता है। हाँ, अपने साथियों का साथ आप जरूर दीजिए, अपने साथ उन साथियों को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि कंपटीशन में मजा तभी आएगा जब ज्यादा लोग कम। भाई ये बताइए, एक टीम ने, मान लीजिए 2 टीमें लड़ रही हैं, एक टीम ने बना दिए इतने रन कि दूसरे की उम्मीद ही नहीं रह गई, तो फिर भाई साहब क्या जरूरत है ऐसा मैच खेलने की? मैच तो अभी जो आपने T20 का वर्ल्ड कप देखा, मैच तो यार ऐसा ही होना चाहिए। जलवा आ रहा था ना, मजा आ रहा था, एक एक बॉल, एक एक रन, सांसों, धड़कने, दिल की जो पल्स रेट चला रहा है, वो सब कुछ रुका हुआ था। जा रहे थे उधर, बोले नहीं भाई देख लूं, आखिरी बॉल है यार, मजा आ रहा था। तो फिर मैं भी आपसे यही कहूंगा कि भैया ऐसा है, चैलेंज करिए। और साथ ही साथ जो लोग सेफ जोन में हैं वो लोग बीपीएससी पर फोकस करें। अभी से, आज से समय गंवाना नहीं है, समय को बचाना है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतने कम समय में आपको पूरा सपोर्ट दे करके जा रहा हूं कि भैया पीछे मत हटना, कोई जरूरत नहीं पीछे हटने की, आगे बढ़ते रहिएगा। दुख में भी हंसने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बहुत कुछ सह के भी आपके सामने हंस के रहता हूं, ये मेरी आदत है। और वो आदत ही क्या जो बदल जाए। लोग कहते हैं ना आदत को बदल डालो, अरे यार बदल गई तो फिर आदत ही कहां रहेगी। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बीपी अगर बिहार स्टेट क्लियर है तो बीपीएससी पर फोकस करिए, और अगर 2-3 नंबर से फाइट में है तो फिर कर दीजिए चैलेंज। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि सामने वाला अगर ये कह दे कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो फिर लड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही ठाने बैठा है कि हरा दूंगा। और कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझना, और जब दुश्मन को कमजोर नहीं समझोगे तो जीत आपकी निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए साथियों, बिहार स्टेट के क्वालिफाई करने वाले साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग हमारे बॉर्डर पर, उनका सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर चैलेंज में वो आपसे मदद मांगते हैं तो मदद जरूर करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक के नाम मैंने बता दिए हैं, सपोर्ट मैंने बता दिया है, आप लगाइए और बहस करने का अपने अंदर पूरा जज्बा रखिए, पूरी ताकत रखिए। किसी के सामने बोलने की हिम्मत तो आपके अंदर हो, तब तो काम चलेगा। अरे जब आपके अंदर ये सब ताकत पैदा हो जाएगी, आपने देखा भगवान श्री कृष्ण के अंदर एक बहुत बड़ी पावर थी, जो बोल दिया तो बोल दिया, फिर चाहे सच हो या झूठ हो। बोले मैया मैंने माखन नहीं खाया, इमेज को बता रहे हैं, बोले ये चुरा रहा तो इसके हाथ से मैंने छीन लिया था। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। शाम हो गई ये बता दिया, लेकिन ये नहीं पता था सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया है। तो जब मौका पड़े और जिसके सामने पड़े तो बोलने की क्षमता होनी चाहिए। सत्य और झूठ का निर्णय तो बाद में हो जाएगा, पहले हम ये सिद्ध कर दें कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। तो इसलिए दोस्तों घबराना नहीं, अनुज सर आपके साथ में है। जिस क्वेश्चन पर आपको लगता है कि क्वेश्चन ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि भाई ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, बाय मिस्टेक हो सकता है, जल्दी में हमसे कंफ्यूजन हो गया हो, कोई एक आध एक्सप्लेनेशन ऐसा हो गया हो जो नहीं, जो वाकई में सही हो हमने कर दिया हो, वो हटाइए। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप चैलेंज आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए एक्सेप्टेबल भी है और वो होंगे भी, सभी के नंबर बढ़ेंगे भी उसमें। अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए आप चैलेंज करिए, और साथ ही साथ अगर क्वालिफाइड है तैयारी में, फिर अपना मस्ती के साथ तैयारी करिए, टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, हुई वही जो राम रच राखा। ठीक है, ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया है, होना वही है। लेकिन ऊपर वाले ने यह भी कहा है कि कर्म जब तक नहीं करोगे, उसने कहा ही यही था, मान लीजिए कि ये सब होगा तभी जब आप कुछ करोगे, ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए कर्म प्रधान रहिए आप, और भाग्य कर्म से ही बनता है। अगर आपके कर्मों में, आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि वो इंसान पर्टिकुलर
ऐसा था यार, उसे ये वो वहां अचानक चला गया, तब ये ऐसा हो गया। मतलब वो मान ली कमजोर आदमी, गरीब था, वो वहां गया यार, वहां से उसका तरक्की होगी, पैसा, यानी कर्म उसे वहां पर, भाग्य को बदलने के लिए कर्म उसे वहां ले गया कि भाई चलो, यानी कर्म को बदलने के लिए भाग्य वहां पर लेके गया। उसके बाद उसने ट्यूनिंग दी और खट से इंसान बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, और हो सकता है भाग्य में ही यही लिखा हो कि कर्म से ही सब कुछ होगा। तो फिर दोनों बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। साथियों, ये हमारा आपके लिए वरदान है, हमारा आपके लिए आशीर्वाद है, हमारा ईश्वर से भी बहुत बड़ी प्रार्थना है मेरी, हे माता रानी, इन बच्चों का भला जरूर कर देना, क्योंकि ये बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ डटे हुए हैं। और मैं अपनी सरस्वती माँ से भी चरण वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों का भला जरूर करिएगा। जो क्वालिफाई कर गए हों उनको बीपीएससी में जाने की क्षमता, पावर, दिमाग, ये सब कुछ तेज करने की जो है वो कृपा आप करें। और साथ ही साथ जो हमारे साथी 2-3-4 नंबर से पिछड़ रहे हैं, उनका भी चैलेंज एक्सेप्ट हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और चैलेंज सटीक करिएगा। 3 क्वेश्चन पर तो लगभग कंफर्म है कि 3 पे करिए, तो जो लोग 72, 73, 74 पे वो लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आएगी। लेकिन 70 से नीचे है तो चैलेंज हो सकता है आपका सफल ना हो पाए। तो इसलिए अगर आप 71 के ऊपर हैं तो चैलेंज करिए, ये मेरा आपके साथ सपोर्ट है। तो ईश्वर आपका भला करे, और साथ ही साथ आप तैयारी के लिए तत्पर रहें। उम्मीद करता हूं आपको सफलता जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।